आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। आज करूँगी मैं सारे घर की सफाई क्योंकि कल है रक्षाबंधन और बारिश के चक्कर में कोई काम नहीं हो पा रहा था कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, बारिश रुक जाएगी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और आज थोड़ी सी बूंदाबांदी कम है तो मैंने कहा आज कर लेते हैं। और बादल हैं अभी, अब पता नहीं किस टाइम बारिश होने लगे, मगर साफ़ सफाई कर लेते हैं। और जो मैंने निकाल दिए हैं बॉक्स क्योंकि यहाँ भी हटा के और साफ़ सफाई करनी है। और सबसे ज़्यादा ये रहती है कि चूहे सबसे ज़्यादा गंदगी करते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पे बैठना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें एकांत में और जहाँ उन्हें लगेगी कि यहाँ पर सही है, यहाँ पर खूब काटने पीटने के लिए, तो वही मैं हटाती रहती हूँ ये बॉक्स जो बनवाए हैं क्योंकि ये लगता है कि चूहे कुछ कर ना रहे हों। और इधर थोड़ा सा मैं दीवारों पे भी मार दिए, थोड़ा बहुत जाला था तो वो भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि अब कर ही रहे हैं तो पूरी तरीके से ही साफ़ सफाई कर दें। और रिया को मैंने बाहर लेटाल दिया था तो वही मैं कह रही थी कि रिया को मैंने बाहर लेटाल दिया है क्योंकि रिया अभी उठ ही नहीं रही है। और मैं इतना उठा रही थी मगर बिल्कुल नहीं उठ रही थी। और झाड़ू से मैंने सारी जगह, और पता नहीं एसी के जिस पे पता नहीं कितनी धूल आ जाती है और पता नहीं कहाँ से लगती है कि कहाँ से इतनी सारी धूल आ रही है। और जबकि बीच बीच करते रहो साफ़ सफाई फिर भी इतनी गंदगी निकलती है, इतनी धूल आती है घर में। और ये मैंने जो सिंदूर वगैरह लगी हुई थी तो फिर मैंने ये भी साफ़ कर दी है। और सबसे बड़ी गलती मैंने एसी का कवर लगा के करी कि पता नहीं क्या ऐसा चिपक सा गया है और एसी का बिल्कुल वो साफ़ नहीं हो रहा है बॉक्स। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ लगाऊं इसमें जो साफ़ हो जाए क्योंकि इतना गंदा लगता है। वैसे तो मैं कपड़ा मारती रहती हूँ मगर उस पर इस तरीके से उसके रूह से चिपक गए हैं कि वो हट ही नहीं रहे हैं। और फिर मैं टीवी पोछने लगी क्योंकि मैंने कहा सब कर ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से करते हैं सफाई। और सफाई क्या, अभी मैं मंदिर भी जाना है तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कैसे भी काम हो जाए क्योंकि इसलिए नहीं नहा के फिर मन नहीं होता है इन कामों करने का। वैसे तो सारे काम कर लो घर के मगर साफ़ सफाई करने का बिल्कुल मन नहीं होता है क्योंकि ये लगती है कि अब नहा लिया है तो बिल्कुल मन नहीं होगा कि ये लगेगी खाना पीना तो बना दूँगी मगर साफ़ सफाई करने का क्योंकि ये लगती है फिर दोबारा फिर ना हो। और मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है तो फिर डर भी लगता है कि बुखार वुखार वगैरह बहुत चल रहे हैं अभी। कमरे में मैंने कर ली थी झाड़ पोछ, फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं फिर करेंगे बाहर के साइड की सफाई। और रिया हमारी बाहर सो रही हैं क्योंकि सो क्या रही हैं, बहुत मुश्किल से तो वो उठी। हमने बाहर इसलिए बैठाल दिया इन्हें क्योंकि मैंने कहा कानून में कोई गंदगी ना पड़ जाए इसके। अब वो आके बाहर भी सो गई थी, बैठाल नहीं थी मगर वो सो जा रही थी। अब सफाई हो गई है कमरे में, अब इसे कमरे में लिटाल दूँगी। और इधर मैं निकालने लगी हूँ पर्दे। मैंने कहा लाओ पर्दे भी निकाल ही लेती हूँ क्योंकि इन्हें भी धो लूँगी क्योंकि ये थोड़े गंदे हो गए हैं। और बारिश की वजह से पता नहीं क्या हर चीज़ ऐसे चिपकी चिपकी सी लग रही है तो वही मैं। और इधर मैंने जब काम हुआ था जो बॉक्स बनवाए थे तो इसमें जाली भी लगवा ली थी। और जाली इसलिए लगवा ली थी क्योंकि मच्छर वगैरह नहीं जाते हैं। और भी विंडो में काम भी रह गया है क्योंकि इनके दरवाजे लगेंगे विंडो के, तो वो भैया के लिए टाइम भी नहीं था और कहीं वो काम चल रहा था तो वो काम छोड़ के आए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो इसलिए वो आए थे। और फिर बोले कि जब आप कभी भी करवा लेना और फिर जब हम फ्री होंगे तो खुद ही कर देंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं क्योंकि दूसरी जगह भी जिम्मेदारी होती है काम की। और इधर मैं करने लगी हूँ इधर बाहर के साइड की। और इधर तो बहुत जाला निकला पता नहीं क्योंकि बाहर का साइड है और ऊपर से मेन रोड है तो रोड चलता रहता है तो अच्छी खासी जो बाहर झाड़ू लगती है वो भी घर में ही आती है। मगर अभी तो ज़रा बारिश का मौसम है, नहीं तो बहुत धूल आती है घर पे। और फिर मैं ये थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ करने लगी। और पहले मैंने सोचा कि मलाई को भी फिरा लेते हैं, मक्खन निकाल लेंगे क्योंकि
काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। मैंने कहा आज कल के चक्कर में रह जाती है हर चीज़, और 2 कटोरे हो गए थे जे, तो मैंने कहा रख देते हैं। इधर मक्खन भी बनता रहेगा और इधर और भी काम होते रहेंगे, क्योंकि एक काम के चक्कर में दूसरा काम रखा रहेगा। तो मैंने कहा साथ में ये भी कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और घी था भी नहीं, तो फिर मैंने कहा सिया तो बिल्कुल रखा हुआ घी खाती ही नहीं है, वो तो ताज़ी घी पसंद करती है। और तो फिर मैंने कहा लाओ बना लेते हैं घी, क्योंकि घी के बिना गुजारा नहीं है। और इधर लगा दी है मैंने मशीन, और ये सिया के पापा ने अपने आप ही बनाई है। और कोई भी चीज़ हुई तो बहुत ज़्यादा अपने उससे, क्योंकि मैं तो पहले हाथ से मक्खन निकाल लेती थी, मगर बोले कि इस तरीके से निकाल लिया करो। और जब ये काम कराया था तो ये भी लगवा लिया था एक, क्योंकि इसलिए लगवाया था, ये स्लिप सा डलवा लिया था प्लाई का ही। क्योंकि रिया जो है कोई सब्जी उब्जी कोई चीज़ रखो तो वो फेंकती है, जब सही मूड होगा तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छुएगी, नहीं तो उठा उठा के फेंकेगी। और मक्खन भी बन गया था, और मोटर इतनी गर्म हो गई इसकी कि हाथ जल गए से बिल्कुल। और मक्खन बन गया था, मक्खन बहुत सारा हो गया है, और पता नहीं क्यों फूल सा जाता है अब इन दिनों में। सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, और इन दिनों में बहुत पानी हो जाता है, क्योंकि घंटों लग जाते हैं घी बनने में। अब मक्खन निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद मैं जब ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद धो के फिर इसका घी बनाऊँगी। और अभी सिया के पापा नहा ही रहे हैं, और आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया है, बस बनाया है तो आज मैंने तहरी बनाई है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैंने कहा लाओ आज तहरी बना लेती हूँ। आयुष को भी मन था कि स्कूल तहरी लेकर जाऊँगा मैं, तो मैंने कहा चलो तहरी बना लेते हैं। और रोज़ रोज़ का है कि क्या बनाओ, पूड़ी पराठे, कहीं रोटी सब्जी, कहीं टिक्की समोसे, क्या क्या बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज तहरी बना लेते हैं, और काम भी है घर पे, तो सभी लोगों के लिए जैसे थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, और इतना ही कितनी देर लग जाएगी काम में। तो मैंने कहा लाओ तहरी बना लेते हैं, सब लोग आराम से खा लेंगे जो भी खाएंगे, क्योंकि सिया के पापा को तो थोड़े चावल कम पसंद है, तो वो थोड़े नखरे देंगे, और सिया हम सब लोग खा लेंगे। और जो थोड़े से बर्तन है ये भी साफ़ करके रख देती हूँ। और मलाई की वजह से पता नहीं कैसे चिकने चिकने बर्तन हो जाते हैं, ना साबुन लगाओ फिर उससे साफ़ करो। और मलाई लाई का क्या कोई काम, गांव में इतना इतना दूध मट्ठा रखते हैं सब लोग, और पता नहीं कैसे कर पाते होंगे। यहाँ तो 15 दिन में या हफ्ते में ये करना पड़ता है, तो बहुत महंगा लगता है काम। और फिर मैं करने लगी हूँ धुलाई, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने नमक, और इसमें कपड़े में लपेट के पूरे घर में, क्योंकि पता नहीं सब्जी वब्जी छौको इतनी चिकनापन हो जाता है, पैर फिसलते हैं। अब जबकि रोज़ का है डाल के पता नहीं कितना घर में चिकनापन सा हो जाता है। और छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा घर है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर रिया भी खिसकती ही रहती हैं इधर से उधर, तो इस वजह से थोड़ा और रहता है। और पोछे की तो वैसे भी मेरे घर पे कोई गिनती नहीं है, कितने बार मैं पोछा लगाती हूँ, कितने बार धुलाई होती है, बस ब्लॉग में दिखाते ज़रूर नहीं है। और कपड़े देखिए गाइस कितने सारे हो गए हैं। और मैं आ गई थी नहा के, फिर मैंने लगा ली है पूजा की प्लेट। और आज मैं थोड़ी लेट ज़्यादा ही हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आज मैं पहली बार इतनी लेट हुई थी काम के चक्कर में। और फिर मैं आ गई थी घर पे, और मैंने कहा लाओ तहरी कर लेते हैं गरम, क्योंकि पूजा करके और नहा के फिर फ्री हो, फिर पूजा करो, फिर उसके बाद बहुत तेज़ भूख लगती है कि लगता है कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो मैंने कहा लाओ तहरी गरम कर लेते हैं, और रिया को भी खिला देंगे। और वैसे तो रिया के पापा रिया के लिए केले खिला दिए उठा के इसे, और नहला भी दिया है मैंने रिया के लिए, क्योंकि वो सो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसे नहला दूँगी तो थोड़ी इसकी सुस्ती जो है दूर हो जाएगी। और फिर जैसे फिर वो उठ के बैठी गई थी, क्योंकि फिर वो नहीं सोई, और पता नहीं नहा दिया इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा होगा इसे। और थोड़ा सा नमक कम था, क्योंकि सिया के पापा के लिए की वजह से थोड़ा नमक कम पड़ता है, तो वही मैंने डाला, और इसमें थोड़ा सा तेल और लाल मिर्च से छौंक ली थी मैंने। और फिर मैंने खा पी के फिर मैंने कहा जो मक्खन रख दिया था मैंने फ्रिज में, ठंडा हो गया था काफ़ी, तो फिर मैंने कहा अब इसे पानी से बदल देते हैं, क्योंकि 2-3 बार मैंने इसे मक्खन के लिए धुला। फिर मैं इसे रखूँगी गर्म करने के लिए, तब तक हल्की गैस कर देती हूँ, आराम से घी बन जाता है। आपकी मलाई भी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा घी बनने में भी।
और ये मैंने धो लिया है। और फिर इसके बाद जो थोड़े से बर्तन है वो भी साफ़ करूँगी और छत पे अभी कपड़े हैं तो वो भी धोने हैं। और गाइस मैंने चकदे के मसाले मंगाए हैं और मैं इन्हें काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत बढ़िया मसाले निकलते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। और चकदे की ही साइड से मंगाए, ये तो पहली बार मंगाए। वैसे अमेज़ॉन वगैरह से मार्केट से मैं ले आती थी, मैंने अब की हो रही थी ऑर्डर तो मैंने कर दिया था। सिया नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया, मैंने सिया को बोल दिया था तो उसने कर दिया है। अब देखते हैं इसमें मसाले, क्योंकि अमेज़ॉन से जो मंगाए थे उसमें कुछ जो ऑर्डर किए थे वो नहीं आए और जो चीज़ नहीं करी थी वो आ गई थी। तो आप अभी देखते हैं। और मैं अब इसे खोल लेती हूँ और इसकी इतनी अच्छी पैकिंग थी, बहुत अच्छी पैकिंग करके भेजी थी। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसी ब्लॉग में, और आप लोग मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। और आगे आप देखना कितने बढ़िया मसाले निकले हैं। मसाले तो थे और कुछ मसाले नहीं थे, वो ही मैंने मंगाए। मेरे पास ये नहीं थी जावित्री और इलायची ख़त्म हो गई थी। और ये बहन ने मंगाए क्योंकि उनके पास भी कुछ मसाले थे इसके और कुछ नहीं रहे थे, तो वो ही दोनों लोगों ने मंगाए। क्योंकि मैंने उसे बताया था कि इसके मसाले बहुत बढ़िया होते हैं चकदे के, तो फिर बोली कि वो भी खाने लगी, तब से कह रही ये मसाले बहुत बढ़िया लगते हैं। अब कल वो आएंगी तो कल उन्हें दे देंगे। शाम का टाइम हो रहा था, इधर रख दिए मैंने चाय बनने के लिए और इधर बीच बीच में मैं घी चला रही थी, क्योंकि जो मैयर होता है वो बर्तन में लग जाता है, फिर बड़ी अजीब सी स्मेल आती है जली जली सी, तो इसी वजह से बार बार चला रही थी। और कम से कम 1-1.5 घंटे से घी बनना है और इसे काफ़ी देर हो गई, इसलिए भी क्योंकि हल्की गैस थी, तेज़ गैस कर रही थी तो इसमें उफान आ रहा था। मैंने कहा हल्के ही बनने दो, और जबकि हल्की गैस में बाहर के सेट का पंखा बंद कर दिया तो फिर इसमें फिर उफान आ गया। वो तो सिया थी तो उसने देख लिया था, नहीं तो सारा घी जब तक मैं काम करती रह जाती और घी निकल जाता। और आज इतने सारे कपड़े थे और जैसे ही कपड़े धोने का स्टार्ट किया काम जाके छत पे, ऐसे ही बारिश आ गई तो कपड़े ऐसे जैसे डाले हैं वो मुझे ही को पता है, सब एक के ऊपर ऊपर डाल के आई हूँ कपड़े। और देखती हूँ कल अगर बारिश नहीं होगी तो बाहर सुखाऊंगी। और इधर मेरे गद्दे का कवर भी है और चादर उधर काफ़ी थी और बिल्कुल छत पे तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची है कपड़ों की कि कहाँ और कपड़े कल के पड़ेंगे। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। चलो आज तो चलो बेड उठ की चादर थी और पर्दे उर्दे वगैरह थे तो इस वजह से ज़्यादा हो गए। अब ऐसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग देख सकते हैं सिया ने साग काटा है और मुझे बिल्कुल नहीं आता है मूली का साग काटना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा काट देती हूँ। या तो अपनी भाभी के पास भेजती थी या मैं अपनी मम्मी से कटवाती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और सिया बिल्कुल साग बढ़िया से करती है और इतना बढ़िया काटती है, क्या बताऊँ। आप लोग देख ही सकते हैं कितना बढ़िया साग काटा है। और आज कढ़ाई में इसलिए बनाऊंगी क्योंकि उस दिन कुकर में बनाया तो इतना बढ़िया बना नहीं, स्वाद नहीं लगा, टेस्ट बढ़िया नहीं लगा इसका, और इसलिए मैंने आज कढ़ाई में बनाऊंगी। पहले भी मैं कढ़ाई में बनाती थी कि किसने बताएगी मुझे कुकर में जल्दी बन जाता है, तो मैं कुकर में बनाने लगी और मुझे बिल्कुल टेस्ट बढ़िया नहीं लगा, मैंने कहा आप कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और ये बैठी है हमारी रिया और ये हमारी तरफ देख रही थी, हम बोल रहे थे इनसे। और ये है इनका खिलौना, क्योंकि ये 15-20 दिन बाद चेंज कर लेती हैं और अभी किसी की भी हिम्मत नहीं है जो रिया से ये डब्बी ले ले खेलने के लिए, क्योंकि इतना मारेगी कि भूत बना देगी। और इधर मैंने साग रख दिया था गैस पे और इसमें डाल दी थी मैंने मूली। अब डालूँगी थोड़ी सी इसमें दाल उड़द की, वही धो रही हूँ और धो के साफ़ करके फिर इसमें डाल दूँगी। और अभी ये इतना सारा साग लग रहा है, फिर थोड़ा सा हो जाएगा। और मूली के साग की भुजिया वैसे भी सिया के पापा को तो कोई सा भी साग हुआ, मूली का हुआ या पालक का हुआ, मेथी का हुआ, तो उन्हें रोज़ खिला लो, उन्हें तो पता नहीं कितना पसंद है। और परमल ले आए थे सब्ज़ी जबकि ले आए थे, और जब देखा कि ठेले पे बहुत अच्छा आया हुआ है फिर प्लान बिल्कुल चेंज कर दिया।
के साग की भुजिया बन गई थी। फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटी, और रोटी थोड़ी मैं जल्दी ही सेक रही हूँ क्योंकि सभी लोगों को भूख लग रही थी और सिया के पापा घर पे आ गए थे। फिर मैं सेकने लगी हूँ। गरम गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं मूली के साग की भुजिया से, तो वही मैं जल्दी से बनकला रोटी सेक देती हूँ। और इधर सिया कर रही है पूजा की तैयारी, और यह हमारे पास ही बैठी हैं, पता नहीं क्या ये करे पड़ी है क्योंकि आज इसे भी भूख लग रही है, तो वो भी बैठी है। और मैं सिया के पापा को थाली लगा दूँगी तो उन्हीं के साथ वो खा लेगी। तो फिर मैं बाद में क्योंकि मैं सबको खिला के तभी खाऊंगी, और आयुष खाए या सिया के पापा खाएं तो वो अपने आप जाके बैठ जाती है खाने के लिए जब उसे उसका मन है तब। और मूली के साग की भुजिया बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी क्योंकि मैंने 2-3 बार बनाया है, मगर अब जो मैंने बनाया था बहुत बढ़िया बना था। और मैं खाने के लिए बैठी थी तो रिया मेरे पास भी आ गई थी, तो मैं कह रही थी ये फुल मज़ा लेती है सबके साथ खाने का जब इसका मन है तब। और आयुष पता नहीं कौन सी हंसी की बात कर रहा था, तो बहुत हंसी आ रही थी सभी लोगों के लिए। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।